आदाब नाजरीन, मैं हूं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। आज नजीबाबाद चेयरमैन इंजीनियर मुअज़्ज़म द्वारा आज नगर पालिका के अंदर नजीबाबाद की ख़राब विद्युत व्यवस्था को लेकर विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार और एसडीओ नजीबाबाद से वार्ता की गई और नजीबाबाद तथा आसपास के क्षेत्र में होने वाली लाइट की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। इस मीटिंग में नजीबाबाद नगर पालिका के कुछ सभासद भी मौजूद रहे और उन्होंने अपने वार्डों में होने वाली बिजली की समस्या को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ के समक्ष रखा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार एसडीओ ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और जल्द ही उन सभी की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। देखिए सलाम नजीबाबाद पर आफ्ताब आलम की यह रिपोर्ट। पिछले 2-3 दिन में थोड़े वोल्टेज डाउन का कारण था। एक हमारे यहाँ पर गर्मी का भी प्रकोप ज़्यादा था, जिसकी वजह से कुछ हमारे क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में कुछ घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाने की वजह से भी ये वोल्टेज ड्रॉप की समस्या आई थी। इस समय नॉर्मल सप्लाई हो चुकी है बिल्कुल भी। जहाँ भी कुछ छोटे मोटे इशू है उसे देखे जा रहे हैं। अच्छा साहब, सहारनपुर फीडर पे जो समय समय पे दिक्कत आ जाती है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सहारनपुर में हमारे माला नदी के ऊपर बता रहे हैं कि माला नदी पे चेयरमैन साहब के द्वारा नोट करवाया गया है कि यहाँ पर हर साल बाढ़ आने की वजह से ये जो खंभे वगैरह लगे हुए हैं, जो लाइन है वो बह जाती है। उसका हम लोगों ने एडिशनल विजन प्लान के अंदर भेजा हुआ है हमने अपनी तरफ से। ठीक है, ये प्रपोजल पास भी हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है। इस पर कार्य सिविल वर्क द्वारा कराया जाना है, उस पर हम लोग परसू कर रहे हैं। उसे देख रहे हैं जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए। थैंक यू। इस समस्या को लेकर आपने जो अधिकारियों को बुलाया था, क्या तैयारी की गई और क्या आपका मसौदा था? देखिए, जो पिछले 4-5 दिनों में बिजली की जो समस्या बड़ी विकराल रूप ले लिया, सभी लोग, पूरे नजीबाबाद का एक एक शख्स परेशान हो गया, सड़कों पर उतर आया। जो इतने परेशान थे कि ना घर पर सो पा रहे थे, ना अपना कोई सामान जो है, चाहे वो कुर्बानी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह का, सब फ्रिज उनके काम करना बंद कर गए, सब वो सामान सड़ गया, बहुत परेशान थे। तो इन समस्याओं का समाधान के लिए आज मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय को और एसडीओ साहब को हमने बुलवाया यहाँ पर, और उनके सामने जितने भी यहाँ बिजली घर हैं, उनसे जितने फीडर आ रहे हैं, हर फीडर पर वहाँ की पर्टिकुलर उस फीडर की समस्याएं, उन पर जो है हमने डिस्कशन करा और उनका समाधान जो बताया उन्होंने, उसकी टाइम लिमिट पता किया, और उस समाधान में जहाँ जहाँ नगर पालिका की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए नजीबाबाद नगर पालिका ने सहयोग का वादा करा और हम करेंगे। ये नजीबाबाद के क्या बिंदु थे इस मीटिंग में आपके जो डिस्कस हुए? जैसे रामपुरा में जो है वो सहारनपुर से टाउन टू फीडर आ रहा है और उस पर हर 10-10 मिनट पर ट्रिप लगती रहती है। वहाँ लाइट की समस्या बहुत परेशानी वाली है। तो उसके लिए हमने पता किया कि वहाँ जो फीडर है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उन्होंने बताया कि 200 एम्पियर इसकी कैपेसिटी है, मगर ये 300 एम्पियर के लिए डिज़ाइन है, तो 300 एम्पियर तक जो है ये फेल नहीं होगा। अब लोड जो इस बार चला गया, बताया कि 1.5 गुना लोड उस टाइम पर चला गया। उन्होंने बताया कि जो पीक डेज गर्मी के थे, हीट ज़्यादा रही, वही 3 दिन बकरीद के 3 दिन रहे, वो को इंसिडेंट रहा है। और उसका समाधान के लिए हमने अगले साल ये समस्या ना हो, उसके लिए उन्हें तैयारी करने के लिए कहा है, और उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगली बार जो ये 1.5 गुना लोड बढ़ेगा, उसकी तैयारी करने के लिए हम अभी से ही प्रयास करेंगे। और फिलहाल जो बार बार ये ट्रिप लग रहा है, और रामपुरे के अंदर ट्रांसफार्मर वृद्धि की भी वादा उन्होंने किया कि ट्रांसफार्मर वृद्धि करेंगे, जहां से बार बार ट्रांसफार्मर फूकने की बात आती है। इसी तरह जो मुगलू शाह मोहल्ला और सेवाराम मोहल्ला, ये सब जो है वो नजीबाबाद का जो बिजली घर है, वहाँ से आ रहा है टाउन 1 फीडर। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जहाँ बसंती माता का ट्रांसफार्मर है वहाँ भी बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है, और उन्होंने जो इसके ऊपर जहाँ जो परेशानी आ रही है, ट्रांसफार्मर वृद्धि की बात आई है, और जहाँ
केबल बार बार जल रहे हैं उनकी ताकत 4 गुना बढ़ाने की बात करी गई है और वो वादा करके गए हैं। इसी तरह जो फीडर आपका हवेली तला के लिए आता है वो भारत टाकीज फीडर कहलाता है, जो आपका आ रहा है नजीबाबाद के बिजली घर से आ रहा है। तो उन्होंने उसको बताया है कि इसके ऊपर जो हवेली तला के अंदर एक जगह तार बार बार ओवरलोड हो करके फॉल्ट हो रहा था वहाँ पर, वो उन्होंने फ़िलहाल जो है लग करके मेहनत कर करके वो उसे तो फ़िलहाल तो 2 वायर डाल दिए हैं, उसका न्यूट्रल वायर अलग दे दिया है जो चिपक रहा था बार बार फिर से, और फेस वायर जो है ABC केबल के लिए चला गया है। और उन्होंने कहा है कि 4 केबल डाले जाएंगे, तीनों फेसों के लिए अलग अलग ABC और 1 न्यूट्रल के लिए अलग। तो ये समस्या हवेली तला वाली फिर रिपीट नहीं होगी। चेयरमैन साहब, सानपुर फीडर का सबसे ज्यादा दिक्कत है, इस बारे में क्या बात हुई, आपका क्या समाधान होगा इसका? मैंने बताया था अभी आपको कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो जो हवा चलने पर झाड़ी टूट करके, डाली टूट करके इसके ऊपर गिरती है, वो उससे ये बार बार ट्रिप होता रहता है। तो आगे से उसको ये हम कटाई छटाई करवाएंगे इसकी, और इसके अंदर नगर पालिका की जो मदद डिपार्टमेंट लेगा, हाइड्रो डिपार्टमेंट, वो मदद नगर पालिका। नजीबाबाद की ये लीडरशिप जो मैं कह दूं कि रहबर जो नजीबाबाद को, उसमें आप भी आते हैं, विधायक जी भी आते हैं, एक आप पर्टिकुलर आप ही नहीं हैं। ये आखिर 3 दिन ही के बाद क्यों जागी? तीसरा दिन था ईद का, और आप लोग ने लीडरशिप जो एक्टिव हुई है 3 दिन के बाद, क्या ये 3 दिन पहले ईद से नहीं हो सकती थी? मेरी लगातार बात इस पीक के बारे में, इस परेशानी के बारे में और पानी बरसने के बारे में एक्शन महोदय से ये बात रेगुलर चल रही थी। आपको मेरा मोबाइल का फीड ले लीजिए, उसमें रोज़ मेरी 10 मिनट 15 मिनट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हो रही थी। मगर इस चीज़ को हम पब्लिक ना करके बस एक रूटीन वे में उन्हें बताई, परेशानी बताई, उन्होंने सॉल्व करी। मगर ये जो है अब लगा कि ये समस्या इतनी बड़ी है, कुछ गर्मी बढ़ने की वजह से, कुछ गोश्त खराब होने की वजह से, तो इसको हमने जो अब काम क्या करेंगे बिजली से रिलेटेड वो हम आप लोगों को सब बताया करेंगे। हम पहले से आइडियल डिपार्टमेंट जो है आपका, नजीबाबाद की आवाम पिछले 3 दिन से परेशान थी और नजीबाबाद की आवाम का सब्र ये था कि उसकी डबल कुर्बानी हुई है। एक कुर्बानी तो उसने की है, दूसरी कुर्बानी उसने सब्र की है। क्या कहेंगे आवाम से आप सीधा सीधा? मैं आवाम से, मेरे भाई हैं आप, मेरी आवाम है आप, मैं आपका हूं और मैं आपके दर्द को अच्छी तरह महसूस कर रहा हूं, और इसके रहते मैं पूरी रात जागा हूं। लगातार फ़ोन आए हैं, उनको एक्शन को भी मैंने 3:30 बजे उठाना हो तो मैंने 3:30 बजे उठाया है। जेई को, SDO को, हर तरीके से जो है आपके साथ तैयार हूँ, तैयार रहूँगा। मगर ये समस्या वाकई इतने विकराल हो गई थी कि हाइड्रो डिपार्टमेंट ने भी एक तरह से हाथ इसमें खड़े कर दिए थे। मगर अगली बार हम इनसे जो कहा है, जो सामने प्रॉब्लम आई है कि ये तैयारी आप 1.5 गुने की, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 1.5 गुना लोड बढ़ सकता है और बिजली घर ही कम पड़ सकते हैं। तो आगे जो है एक नया बिजली घर बनाने की बात हुई है कि रम्मनवाला के अंदर एक नया बिजली घर, उसको तुरंत उसे फास्ट कर दें, उसको जो है उसके वर्क को, जिससे पूरा शहर का लोड एक जो है अगर वहां भी बटेगा, रम्मनवाला से बटेगा, तो इसमें बहुत आसानियां आ जाएंगी। ये डिपार्टमेंट है कि सुबह से पठानपुरे की लाइट नहीं है, अब भी क्या कमी है पठानपुरे के लिए? पठानपुरे के अंदर जो है एक लोकल समस्या है, वो बताई है हमने उनको कि भाई पठानपुरे की समस्या है, और उन्होंने कहा है कि इसे तुरंत ठीक कराया जाएगा। अभी आपने किस किस अधिकारी को यहाँ पालिका में बुलाया था? इसके अंदर हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार जी और SDO महोदय हमारे ओंकार शर्मा जी को, दोनों को बुलाया था। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? हर बिंदु को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसको नोट डाउन किया, उसके हर सॉल्यूशन पर डिस्कशन हुआ। जिस तरह मैंने बताया कि इस बार जो है LT टेल S के बारे में उन्होंने हमसे वादा किया, जिससे जो है वो ट्रांसफार्मर जो कहीं फॉल्ट होता है एक घर पे तो पूरे फीडर का शटडाउन लिया जाता है, तो उसे जो है ऐसा ना करें।
हर ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर कहीं कोई फॉल्ट होता है तो एक ही ट्रांसफार्मर की लाइट जाए, ना कि पूरे फीडर की लाइट जाए, आधे शहर की लाइट जाए। तो उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम जो है LT टेल S सिस्टम नजीबाबाद के हर ट्रांसफार्मर पे लगवा देंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ। मैं पहले 1 मिनट में मैं एक जानना चाह रहा हूँ कि नजीबाबाद की जो लीडरशिप, नजीबाबाद का जो डिपार्टमेंट है, हाइड्रो डिपार्टमेंट है, आपके अंडर में आता है, MP साहब के अंडर में आता है, MLA साहब के अंडर में आता है? इनमें से ये मुझे बताइए। मैं अपनी नजीबाबाद की अमन पसंद आवाज़ से ये मुखातिब और आप लोगों का भी जवाब दे रहा हूँ कि ये डायरेक्ट हमारे अंडर में, नगर पालिका के अंडर में ये डिपार्टमेंट नहीं आता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। मगर क्योंकि हम नजीबाबाद अवाम की आवाज़ हैं, चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, हम नजीबाबाद की आवाम तक बात पहुंचाते हैं और वो पहले भी पहुंचाते रहे, आज यहाँ बुला करके, और इससे पहले भी मैंने बुलवाया इनको। उससे पहले पब्लिक नहीं करी थी, मगर इस बार मैं पब्लिक की है इस बात को। हम इनसे आपकी आवाज़, नजीबाबाद की आवाम को मजबूती से रखते हैं और रखेंगे, आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे और ये काम हम उनसे करवा कर रहेंगे। आपके MP साहब जो मौजूदा हैं, उनके कई जगह हमने भाषण सुने हैं कि मेरे एक खून का कतरा मेरे वोटर्स के लिए है जो यहाँ के रहते हैं। 3 दिन से आवाम बिलख रही है, चिल्ला रही है। चेयरमैन साहब की आँख खुल गई तीसरे दिन, विधायक जी की आँख खुल गई तीसरे दिन, MP साहब कहाँ हैं? तो आपके बहुत करीबी रहे हैं, आपके करीबी रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछे जा रहा है। आपने उनके लिए चुनाव में वोट की अपील की लोगों से, चुनाव के लिए उनके लिए पूरी मजबूती से उन्हें चुनाव लड़ाया और उनका फोन भी रिसीव नहीं हो रहा था। तो आवाम के लिए बड़ा छला वाला मामला है, कब काम आएंगे वो? अब ये तो उनके सारे ही फ़ोन उठते हैं और इस समस्या के बारे में मैंने उनसे डिस्कशन किया। वो अलीगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसको एड्रेस करने वहाँ वो गए हुए थे इस पीरियड में, मगर उन्होंने वहाँ से भी अधिकारियों से बात की है। मैंने उनसे कहा था, और ये ऐसा नहीं है कि उनके कहने का ही असर है कि ये तुरंत ही सब काम हो रहे हैं। क्या आखिर में कहेंगे आगे से ऐसी परेशानी के लिए क्या कहे जनता? अब तो हो चुका जो हो चुका, 3 दिन की जनता के लिए क्या संदेश है? अब क्या संदेश है जनता के लिए? सबसे पहली बात तो ये डिपार्टमेंट, जैसा मैंने बताया कि हमारे अंडर में नहीं आता। हम नजीबाबाद की आवाम की आवाज़ हैं, तो आपकी आवाज़ मजबूती से रखने का काम हम करेंगे। और नजीबाबाद की आवाम जो है, अगली बार इन चीज़ों की तैयारी के लिए हम डिपार्टमेंट को पहले से पहले आगाह कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये समस्या अगले साल पीक में नहीं आए। तो चेयरमैन साहब, जैसे विधायक के सांसद से उस समस्या के निदान के लिए क्या अपेक्षा आप रखते हैं? मैं विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि वो लखनऊ विधानसभा पे, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, लोकल सब्जेक्ट नहीं है, ये लोकल बॉडी का सब्जेक्ट नहीं है, वो विधानसभा के अंदर नजीबाबाद की आवाम की आवाज़ मजबूती से उठाएं। और कितनी बार उन्होंने ये सवाल वहाँ पर रखा है क्षमता वृद्धि के लिए कि यहाँ की क्षमता वृद्धि इतने गुना होनी चाहिए, वो कितनी बार उन्होंने यहाँ पर वो सवाल उठाया है, और क्यों अब तक क्षमता वृद्धि उतनी उस हद तक नहीं हो पाई है, इसका भी वो उनसे जवाब मांगे। और अगली बार के लिए वो कम से कम, अगर पिछली बार 1.5 गुना बढ़ा था तो अगली बार 2 गुना बढ़ेगा लोड। 2 गुना के लिए आप नजीबाबाद की जो है बिजली घरों को तैयार करवाएं, इतना वो सवाल डालें, और जो मंत्री हैं इसके, उनके पास अपनी बात मजबूती से पहुंचाए। नजीबाबाद की आवाम ने आपको 25 साल से चुन रखा है और आप नजीबाबाद के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप मेरे नजीबाबाद की आवाम को दुख दर्द को समझते हुए इस सवाल को मजबूती से उठाएं और ये काम करवाएं विधानसभा स्तर पर। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।